हरियाणा में रिजल्ट आ चुका है। 48 सीटें बीजेपी को मिली हैं, 37 सीटें कांग्रेस को मिली हैं, 3 निर्दलीय चुने गए हैं। 17 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। लेकिन अब हम आए हुए हैं कृषि फार्म में, जो है रामनिवास राणा जी का। हिसार विधानसभा से इनको टिकट मिली थी, कांग्रेस की टिकट पर इन्होंने चुनाव लड़ा, बहुत मेहनत करी। न केवल इन्होंने करी बल्कि इनके पूरे परिवार ने, इनके भाई ने, इनके बच्चों ने, इनकी पूरी फैमिली लगी हुई थी। और रामनिवास राणा जी लगभग 20 साल से राजनीति के अंदर सक्रिय हैं। 2014 के अंदर बरवाड़ा से भी चुनाव लड़ चुके हैं। अब हिसार से इनको टिकट मिली थी। जनादेश जो है बीजेपी को मिला है। लेकिन बातचीत कर लेते हैं, यहाँ बैठे हैं एकांत में, ये इनका फार्म हाउस है और मंथन कर रहे होंगे किस प्रकार से ये पूरा घटनाक्रम हुआ। बातचीत करेंगे कि आखिर क्या वजह रही, कौन से ऐसे लूप होल थे, किन किन जगहों पर और किन की वजह से जो है ये हिसार की सीट को नहीं निकाल पाए। हिसार से सावित्री जिंदल निर्दलीय जो है चुनाव लड़ करके एमएलए बनी है। तो बातचीत करेंगे और राणा साहब से सवाल जवाब करेंगे, किस प्रकार से देखते हैं। राणा साहब नमस्कार। नमस्कार जी, आपके चैनल के माध्यम से सभी हिसारवासियों का मेरा नमस्कार, राम राम जी। राणा साहब, ये जो हरियाणा के अंदर सरकार बनी है, 48 सीटें बीजेपी को आई हैं, 37 सीटें कांग्रेस को आई है। आपने बहुत मेहनत करी इस हिसार विधानसभा की सीट के लिए, लेकिन असफलता हाथ लगी। किस प्रकार से देखते हैं इसको? मैं देखता हूँ इसको कांग्रेस हरा रही है और कांग्रेस ही भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिला रही है। आधे लोग जो है हराने पे लगते हैं और आधे लोग जो है जिताने पे लगते हैं। हमारे नेता ऐसे हैं, कुछ हराने की कोशिश करते हैं, कुछ जिताने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस के बारे में एक बात कही जाती है कि गुटबाजी चल रही है, गुटबाजी चल रही है। तो क्या लगता है कांग्रेस फिर से गुटबाजी का शिकार हुई है हरियाणा में? बिल्कुल 100% हुई है। ये उसका हारने का कारण ही वही है। जो एक गुट था वो मुझे हराने के लिए 8-9 यहाँ हिसार के नेता हैं, वो हराने के लिए लगे हुए थे। बार बार 2 दिन लास्ट के जो है 3 तारीख 4 तारीख को वो टेलीफोन पे टेलीफोन मार रहे थे, भी रामनिवास राणा को जो वोट ना दे, सावित्री जिंदल को वोट दे। वो जो है यही काम करने में लगे हुए थे। लास्ट मोमेंट तक ना, 8 तारीख को जब काउंटिंग हो रही थी, 8 तारीख तक भी सुबह तक ये नतीजे आ रहे थे कि 55 से 60 सीटें जो है कांग्रेस की आएंगी। 10 साल से लगातार हरियाणा में बीजेपी की थी। लोग भी सोच रहे थे कि इस बार तो शायद हरियाणा के अंदर परिवर्तन होगा और जो है सरकार बदलेगी, कांग्रेस की आएगी। लेकिन ऐन मौके पर दोपहर 12 बजे तक ना सारा सिस्टम पलट गया था। तो किस प्रकार से ये हुआ है, ये किस प्रकार से खेला खेला गया है? अगर कांग्रेस एकजुट होकर के चुनाव लड़ती तो 60 से ऊपर सीट आनी थी, और कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर ना लड़ने की वजह से जो है आज 37 पर लटक गई। नहीं तो एक तरफा जो है कांग्रेस की लहर थी। हर एक के जबान पर, हर आदमी के जबान पर एक ही बात थी, इब की बार कांग्रेस सरकार। लेकिन कांग्रेस सरकार जो है हमारी कांग्रेस ही हरा करके जो है भाजपा की सरकार लाने का काम किया। जब आप हिसार में प्रचार प्रसार कर रहे थे तो कुमारी शैलजा जी का बड़ा आशीर्वाद आपके साथ था। वो हर स्टेज पर आपके साथ थी, उन्होंने बड़ी मेहनत करी आपके लिए। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो शीर्ष नेतृत्व के और बड़े जो नेता थे कांग्रेस पार्टी के, वो कहीं ना कहीं नदारद रहे, वो नजर नहीं आए। किस प्रकार से देखो, हमने हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और हमारे जो राजस्थान के गहलोत जी, हमने अप्लाई भी की थी भाई एक प्रोग्राम हिसार में किया जावे। लेकिन जो हमारे सीनियर नेता थे, जो हमारे हरियाणा प्रदेश के सीनियर नेता थे, राहुल गांधी जी का प्रोग्राम रखवा दिया गया, लेकिन वो बरवाड़ा में रखवाया गया, हल्का बरवाड़ा में। वो हिसार में होना चाहिए था। हिसार हल्के में होता तो पूरे ज़िले में उसका संदेश जाता। लेकिन ये हमारे जो नेता है हरियाणा प्रदेश के, ये नहीं चाहता कि हिसार में हो। उन्हें पता है हिसार में अगर जो प्रोग्राम राहुल गांधी जी का होगा तो रामनिवास राणा की जीत पक्की हो जाएगी। इसलिए जो है बरवाड़ा में वो प्रोग्राम किया गया। ये तो आप सब जानते हैं, कोई भी बड़ा नेता, राष्ट्रीय नेता आता है तो वो ज़िले में होता है। अब जिला हिसार है तो हिसार में होना चाहिए था। ये ना करवा करके जो है बरवाड़ा में किया गया, सिर्फ रामनिवास राणा को हराने के लिए। लगभग 30,000 वोट आपको मिली, 49,000 वोट के तकरीबन जो है जो एमएलए बनी सावित्री जिंदल को मिली। ये डिफरेंस लगभग 19,000 का रहा। इतना डिफरेंस किस तरह से मानते हैं आप? नहीं, एक बात बताओ, जो आधी कांग्रेस हराने में लग रही है, आधी जिताने में लग रही है, अगर सारे एकजुट होकर लगते
कोई भी ये बात कोई नहीं कह रहा था भी रामनिवास राणा हारेगा, लेकिन जब 2 दिन रहे लास्ट के, जब उन्होंने टेलीफोन घुमाने शुरू कर दिए, उसके बाद तो ये फर्क पड़ा है। नहीं पहले तो कोई ये बात नहीं कह रहा था भी रामनिवास राणा हारेगा, एक तरफा जीत बता रहे थे। ये सारा कारण यही है, ये सारा कारण एक जिताने में लग रहा था तो एक हराने में लग रहा था। काफ़ी नेता भी हैं ऐसे चाह रहे थे भाई सीट ही 44-45 आए, इससे ज़्यादा सीट ही ना आए, तो उसमें जो है हराने का काम ज़्यादा किया गया है। सावित्री जिंदल जी पहले भी 10 साल यहाँ पर जो है रही हैं, उसके बाद कमल गुप्ता 10 साल यहाँ लगातार रहे, और हिसार की जनता इस बार चाह रही थी कि उनके मन भी बना रखा था कि कहीं ना कहीं बदलाव लेकर के आएगी हिसार की जनता, लेकिन एक निर्दलीय कैंडिडेट को जो इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे, और वो भी लास्ट के कुछ ही दिनों में वो एक्टिव हुए थे, और आप लगातार हम भी देख रहे हैं कोरोना काल से आप एक्टिव हैं और पिछले 20 साल से आप एक्टिव ही हैं, तो ये जो नए कैंडिडेट एकदम से आना और लास्ट लास्ट में सीन बदल जाना, ये किस तरह से हुआ? कोरोना काल में इतनी महामारी आई, सब लोग घरों में बैठे थे, लेकिन मैंने अपनी हथेली पर जान रख करके जो है सैनिटाइजर करने का काम किया। 2020 में किया, 2021 में किया। जब नहर बंद हुई, पानी की समस्या हुई पीने की, तो मैंने टैंकर चला दिए, और टैंकर भी अभी देखो यहाँ खड़े हैं ऊपर। तो सारे काम मैं तो हर दुख सुख में, चाहे फिरौती का मामला हो, चाहे पानी का मामला हो, चाहे बहनों की चैन लुटेने का मामला हो, हर जगह मैंने जाने का काम किया है। हर दुख में मैं जनता के बीच रहा हूँ, लेकिन जनता पता नहीं कैसे रिजल्ट देती है, ये तो देखो जनता जाने। हमने तो जो है हमारी तरफ से कोई भी कमी रही छोड़ी नहीं। अब माता सावित्री जिंदल जी को उन्होंने जिताने का काम किया है, तो मैं तो माता सावित्री जिंदल जो हमारी आदरणीय है, उनका भी आभार व्यक्त करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने जीत हासिल की, और उनको मुबारकबाद देते हैं माता सावित्री जिंदल को। क्यों मैं तो पहले भी सावित्री जिंदल जी के साथ रहा हूँ, पिछला चुनाव में भी जिंदल जी के साथ रहा था, तो अब भी हम तो उनका जो है मुबारकबाद देते हैं। हमारा कोई आपसरी में कोई वो तो है नहीं, चुनाव लड़े हैं, चुनाव मैंने लड़े हैं, चुनाव उनसे लड़े हैं, तो ठीक है। जनता ने जो भी संदेश दिया है, जनता का मैं आभारी हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। जी राणा साहब, आप जब प्रचार प्रसार कर रहे थे तो आप 2-3 बातें मुख्य रूप से कह रहे थे कि एक तो हिसार के अंदर फिरौती बड़ी ज़्यादा जो है हो चुकी थी, फिरौती मामले काफ़ी सामने आ रहे थे, एक पशु जो है आवारा पशु का मामला, अंदर पानी रुकने का मामला, इन चीज़ों के ऊपर आपका खास फोकस था। तो जो अब नए एमएलए बने हैं हिसार के, क्या आपको लगता है जो आपने जो वादे किए थे, क्या वो उन पे खरे उतर पाएंगे, वो कर पाएंगे जो जो आप बता रहे थे, पशु की बात हो चाहे पानी लॉगिंग की बात हो? देखो सीवरेज का मामला आज भी देख लो आप, श्यामलाल ढाणी है, ऋषि नगर है, महावीर कॉलोनी है, सैनिया मोहल्ला है, हिसार पूरे हिसार में सीवरेज जाम है। मुझे नहीं लगता, मैंने वादा किया था हिसार की जनता से, अगर मेरी विजय कराते हो तो मैं जो है पूरा हिसार का मास्टर प्लान बना करके और सीवरेज का मामला जो है 4-5 महीने में ही निपटाने का काम करूँगा। सैनिया मोहल्ला है, सैनिया मोहल्ले में 2 आंगन बारिश हो जाती है तो हमारे 4-4 फुट पानी में जो है निकलना पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता ये सुधार होगा, ये ऐसे का ऐसे रहेगा। जो जनता ने जो संदेश दिया है, मैं जनता का आभारी हूँ, लेकिन जनता को भी ये भी एहसास जरूर होगा कि आज जैसे काम पड़ा है, जैसे सीवरेज की गलियाँ भरी पड़ी है, ऐसे ही भरी रहेगी, ये काम होने वाला नहीं है। जी राणा साहब, जो जनादेश जनता ने आपको दिया है उसको आपने सर माथे रखा है, तो लेकिन लोगों के मन में कुछ सवाल भी हैं। अभी रिजल्ट आए कुछ ही दिन हुए हैं, क्या अब राणा साहब का अगला स्टेप क्या रहेगा, अगला कदम क्या रहेगा? क्या संघर्ष जारी रहेगा या आप रेस्ट मोड में रहेंगे? क्या अब अगला आपका स्टेप क्या रहेगा? ये देखो संघर्ष मैंने 5 साल तक हर जनता के बीच में रह करके काम किया, और एक 10 साल में सिर्फ 15 दिन आकर के जीत लेकर के पार गई। और अब मैंने 5 साल तक जनता के दुख सुख में हर कोई भी मुसीबत आई तो उसके सामने खड़ा मिला, चाहे किसी तरह का मामला हो, हर समय में साथ रहा। लेकिन संघर्ष तो अब भी करेंगे, संघर्ष करेंगे, जनता के बीच रहेंगे, जनता के दुख सुख में शरीक होने का काम करेंगे। हमने तो सेवा करनी है, जनता की सेवा में हाजिर रहेंगे। जी, तो ये थे रामनिवास राणा जी, जिन्होंने बताया कि कुछ अंदर के ही लोग, कुछ अपने लोगों ने ही भीतरघात किया और हरवाने का काम किया। इनडायरेक्ट उन्होंने बता भी दिया और समझने वाले समझ भी गए होंगे, शायद देख भी रहे हो वीडियो, कि कुछ अपनों ने ही जो है भीतरघात करके मुझे जो है इस चुनाव में हरवाने का काम किया। और कहीं ना कहीं जो है ये
उस पोजीशन पे पहुंच चुके थे, लेकिन अगर वो बीच में वोट आकर के ना काटते तो शायद आज हिसार विधानसभा से एमएलए होते, विधायक होते और जो वादे इन्होंने किए थे उनको पूरा करवाने का काम करते। ये बातचीत हमने करी रामनिवास राणा जी से, जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे हिसार विधानसभा। तो अंत में क्या अपील करेंगे हिसार वासियों से आप? मैं तो यही अपील करूंगा, जिसने भी मेरी मदद की है, अब मेयर के चुनाव आने वाले हैं, जो मेरी मदद करी है उससे दुगनी मदद उनकी करने का काम करूंगा। और हिसार की जनता से हाथ जोड़कर मेरा प्रार्थना करता हूं कि आपने 30,000 वोट दे करके मुझे जो सम्मान दिया, आपका बहुत आभार व धन्यवाद। तो ये हौसले बुलंद हैं और कहीं ना कहीं हिसार की पब्लिक के बीच हमेशा रहेंगे, ऐसा राणा साहब ने कहा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, शुक्रिया, धन्यवाद राणा।